अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो, अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर रहमत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ए अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर और उनके असहाब पर। अल्लाह के बाबरकत नाम से आज के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने 2 दिन मेरे कुछ ये ट्राइपॉड स्टैंड में जिसके ऊपर मैं कैमरा रखता हूँ उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से बेटा मैंने आप लोगों को कंप्यूटराइज वीडियोस भेजी। फिर मेरी बेटियों ने नीचे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप खुद उसी तरह बोर्ड पर पढ़ाया करें, हमें ज़्यादा समझ में आती। तो मैं अपने बच्चों के लिए आज दोबारा बोर्ड पर हाजिर हूँ। ठीक है मेरा बेटा। तो हमने कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिफ्यूजन। क्या पढ़ा था बेटा? डिफ्यूजन। बचपन का आपको एक बेटा वाकया सुनाओ। मैं ना काफ़ी देर तक जॉगर पहन ही रखता था, तो मैंने खेल कूद कर बाहर से जब घर में आना तो घर में एक कमरे में बैठकर मैंने जब अपना जॉगर उतारना और सॉक्स हमेशा की तरह पुरानी पहनी होती थी, तो बेटा मेरे पसीने की कंसंट्रेशन होती थी किसमें, वो मेरे बूटों के अंदर। तो जैसे ही मैं जॉगर अपने उतारता था बच्चों अंदर से फ्यूम्स उठते थे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, और पूरे कमरे में वो सारी की सारी गैस फैल जाती थी। पूरे घर में पता लग जाता था लो जी अफजल आ गया और उसने अपने जॉगर उतार दिए हैं। पूरे घर में बदबू ही बदबू फैल जाती थी। जनाब क्या जी वो पसीने वाले सॉक्स जनाब वो तो धोता भी नहीं है, वो तो धोता भी नहीं। तो बेटा जी मेरे पाँव के मौज़ों के अंदर होती थी हाई कंसंट्रेशन और पूरे घर की हवा में थी लो कंसंट्रेशन। तो वो इस तरह फ्यूम्स फैलते थे हर जगह, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, वो जनाब पूरे घर में। और तब तक ये अमल जारी रहता था जब तक पूरे घर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। वो पाँव की जो स्मेल थी वो गैस जब तक पूरे घर में नहीं थी फैल जाती जनाब, डिफ्यूजन होती रहती थी। तो डिफ्यूजन का मतलब था मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। दैट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तवज्जो है मेरा बेटा? तो डिफ्यूजन होती रहती थी। तो डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करते हैं। याद रखें डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये एक छोटा सा पाइप है। अब अगर मैं इस पाइप से एक गैस को दाखिल कर रहा हूँ तो बेटा वो गैस यूं करके निकलेगी और पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बेटा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। गैस के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करेंगे, खुद ब खुद मूव करेंगे। जब मॉलिक्यूल खुद ब खुद मूव कर रहा है, वो खुद मूव करने को तैयार है, तो उसकी मूवमेंट पर कोई एनर्जी नहीं लगी। तो जी हाँ, डिफ्यूजन में जब मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर की जानिब जाते हैं तो उन पर कोई एनर्जी नहीं लगती, वो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करते हैं। ऐसी मूवमेंट, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें जिसमें एनर्जी ना लगे, ऐसी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें एनर्जी एक्सपेंस नहीं हो रहा, जिसमें आप एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसमें आप एनर्जी खर्च नहीं कर रहे बेटा, ऐसी मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जी हाँ,
डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन क्या है बेटा? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, लो जी, हम लोग स्कूल में सारे इकट्ठे थे एक दिन। अब आप छोटे छोटे सारे बच्चे, बीच में मैं भी, हैवी वेट चैंपियन, मैं तुम लोगों से सबसे बड़ा हैवी वेट चैंपियन। मेरा वजन ज़्यादा था, मेरा साइज बड़ा था। एकदम ब्रेक की बेल हुई, सारे बच्चे बाहर को दौड़े, मैं भी उनके साथ दौड़ पड़ा कि चलो जी मैं भी चलूं। फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन हम सारे, अब फर्ज कर लो हम सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तुम सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो और मैं एक बड़ा सारा हैवी वेट बिग साइज मॉलिक्यूल हूं। हम सारे दौड़ रहे हैं, तुम सारे चूंकि छोटे थे, तुम लोग चुप करके दरवाजे के अंदर से 7-8 जिन्हें बनकर गुजर गए। सारे दरवाजे में से फॉर द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन रश वाली जगह से आप लोग बाहर को निकल गए। पुत्र, अब जब मेरी बारी आई तो मैं चलता चलता जनाब मैं दरवाजे के अंदर अड़ गया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर जी तुसी तो डिफ्यूजन कर रहे सो? मैं क्या, हाँ यार, मैं डिफ्यूजन कर रहा था फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन लेवल जा रहा था। तो कहने लगा कि सर फिर आप रुक क्यों गए? मैंने कहा यार, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू हैवी मैस, और फिर मुझ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और दरवाजे पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यू टू सेम चार्ज वो दरवाज़ा, वो पोर, उसने मुझे रोक लिया है। तो पीछे वाले बच्चों ने कहा, सर जी तुसी फिक्र नहीं करनी, होने थोड़ी देर तक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आएंगियां। कौन आएंगी? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। वो ऐसे बड़े विशाल हैवी वेट सेम चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स की जब डिफ्यूजन किसी वजह से रुक जाती है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आती हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स उन मॉलिक्यूल्स को पकड़ती हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स उन्हें पकड़कर उन्हें बाहर निकालने में धक्का दे देती हैं। तो वो जब धक्का मिलता है थोड़ा सा, तो वो बड़ा मॉलिक्यूल वो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टूवर्ड्स लोअर की जब जानब जा रहा था और किसी वजह से वो अड़ गया था, तो जब उसको धक्का लगा तो वो गुजर जाता है। जब वो गुजर गया, जब बेटा मैं वहाँ से, मैं दरवाजे में से फंसा हुआ था, मैं जब निकल गया तो फिर बच्चों ने पूछा, सर जी कैसी डिफ्यूजन थी? मैंने कहा यार अच्छी खासी आम डिफ्यूजन हो रही थी, आम डिफ्यूजन। मैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आ रहा था कि रास्ते में अड़ गया। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ने मुझे फैसिलिटेट किया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ने मुझे फैसिलिटी दी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ने मुझे असिस्ट किया, मेरी मदद की, मुझे फैसिलिटी मिल गई। तो उन्होंने मुझे धक्का लगा दिया, तो मेरी डिफ्यूजन आसान हो गई। जब मैंने ये चीज़ बच्चों को बताई जो कि तुम लोग पहले बार जा चुके थे, तो उन्होंने क्या है, वो सारे आपस में बातें करना शुरू हो गए, लो जी साडी डिफ्यूजन ते सर दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो मेरा बच्चा अगर नॉर्मल डिफ्यूजन के दौरान कोई मॉलिक्यूल्स अगर अड़ जाएं और वो डिफ्यूज ना हो रहे हों, तो उनकी डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें सहूलत देने के लिए अगर कुछ सहूलतकार प्रोटीन्स आ जाएं जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवा दें, तो ऐसी डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। तो अब हमारा आज का टॉपिक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सी डिफ्यूजन पुत्र? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो दिस इज आवर वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आपको ये सारा लिखना है मेरा बच्चा, या राइट अ नोट ऑन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 4 नंबर पुत्र जी इधर देखो, मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट डिफ्यूज
फ्रीली, मैंने फीली लिख दिया फीली, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये है F और ये है R और ये डबल E। पुत्र जी मैनी मॉलिक्यूल्स डोंट डिफ्यूज फ्रीली, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आज़ादाना तौर पर डिफ्यूज नहीं होते अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स में से बड़े आराम से नहीं निकलते। काइकू काइकू कहता जी बिकॉज ऑफ देयर साइज, साइज या सेम चार्ज। मैंने आपको बताया ना दरवाजे पर भी, यानी सेल की मेम्ब्रेन पर उसके पोर में भी पॉजिटिव चार्ज और मॉलिक्यूल के पर भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव को रोक लेता है, रिपेल करता है, कहना मैं नहीं तन गुजरने देना। मैनी मॉलिक्यूल्स डोंट डिफ्यूज, डिफ्यूजन उनकी नहीं होती फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। तो सच मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल्स, उन्हें सेल के अंदर या सेल से बाहर ले जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या तो अंदर ले जाया जाता है या फिर बाहर ले जाया जाता है। तो दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। अब जैसा कि ये मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ, आई एम सॉरी आज मैं अपने बेटे की बनियान यूज़ कर रहा हूँ बोर्ड मिटाने के लिए। घर वाले मेरे से बड़े तंग हैं कि आप हमारी टी शर्ट्स वगैरह को यूज़ कर लेते हैं जनाब इसमें। तो मेरा बच्चा, जब हम लिपिड का बाइलेयर बनाते हैं, पता ना मेम्ब्रेन, तो जब हम मेम्ब्रेन में लिपिड्स की बाइलेयर बनाते हैं मेरे बच्चों, तो इस लिपिड की बाइलेयर में हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के बनाए थे। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम याद होगी पुत्र। तो ये लिपिड की बाइलेयर आ गई, डन। तो ये जो पुत्र मैंने प्रोटीन्स बनाई हैं, दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो कहता है दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पुत्र जी? व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, आज पता नहीं आज मेरे स्पेलिंग्स को कुछ हुआ है। व्हेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मूव करें किसी मॉलिक्यूल को, दैट इज मूव्स द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टुवर्ड्स लोअर। याद रखो ये मूवमेंट हायर से लोअर की जानिब है, लेकिन अड़ गई थी। हायर से लोअर खुद ब खुद डिफ्यूजन होती। जैसे जब आप मरी की पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हैं, नीचे को आ रहे हैं, तो आप हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं? लोअर की जानिब। गॉट इट? तो अगर आप गाड़ी बंद भी कर दें तो आप आते जाएंगे नीचे, आप सड़क के ऊपर आते जाएंगे अगर आप स्टीयरिंग और ब्रेक वगैरह को अच्छी तरह कंट्रोल में रखें। लेकिन बेटा अगर किसी वजह से अड़ जाए, गाड़ी स्टॉप हो जाए, तो फिर उसको धक्का लगाकर ही उसको, लेकिन भेज उसको नीचे ही रहे हैं, लेकिन उसको धक्का लगाना पड़ गया, तो बस फिर when transport proteins moves the substance from higher towards the lower concentration, तो हायर से लोअर की जाने मूव कर रहे हैं, लेकिन कौन आ गया है? अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट बेटा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इजी मेरा बच्चा? अच्छा, अब बच्चों ने नोट किया कि जो पहले से मुझसे जो खुद ब खुद डिफ्यूजन से वो कहने लगे कि भाई जी जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ने सरअफ़ज़ल को बाहर को धकेला है तो सरअफ़ज़ल की डिफ्यूजन की जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि उसमें कौन मदद में आ गया था? उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मदद कर रही थी। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। तो जो धक्के वाली डिफ्यूजन होगी, रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो हायर थी दैन सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन नॉर्मल स्पीड में होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की स्पीड तेज होगी। क्यों? क्योंकि उसको धक्का मारा जा रहा है।
डन। लेकिन याद रखें इसमें भी चूंकि हायर से लोअर जा रहा है मॉलिक्यूल, अड़ा हुआ था बस उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया, इसमें भी पुत्र एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कौन होती पैसिव ट्रांसपोर्ट? जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल ना हो। डन हो गया। तो ये थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पूरी हो गई। अब ज़रा मैं आपको इसकी दोबारा रिवीजन करवाने लगा हूँ, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपने देखा कि 15 मिनट्स गुजर चुके वीडियो को, लेकिन चूंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट आपका सेकेंड ईयर या उससे आगे तक चलना है, तो हर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहे वो छोटा सा लिखा हो बेटा बुक में, हमने उसकी इची बिची एक एक वर्ड करना है। डन। तो टॉपिक क्या है पुत्र? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कहता बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज नहीं हो पा रहे होते फ्रीली सेल मेम्ब्रेन्स में से, ना तो बाहर से अंदर जा रहे हैं ना अंदर से बाहर आ रहे हैं। वजह? क्योंकि उनके साइज वजह होती है या फिर उनका चार्ज वजह होती है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या आउट लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स। तो बेटा ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन्स में मौजूद होती हैं। जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स किसी सब्सटेंस को हायर से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब धकेल दें तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए हुई डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए होने वाली डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की रेट, उसकी स्पीड हायर होती है दैन सिंपल डिफ्यूजन एंड इट इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। अब मैं वीडियो कर रहा हूँ पॉज, आप लोग भी इसको पॉज करो, थोड़ा मैं पसीना भी पोंछ लूँ, तो उसके बाद मैं नए बोर्ड के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। डन। अच्छा, आप लोग भी वीडियो पॉज करके बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की रीडिंग कर लो पहले, ओके। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो। जनाब आली, अच्छा बच्चों, सीक्वेंस में अगर मैं जाऊं तो जो अभी हमने पढ़ा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उससे आगे आ रहा है ऑस्मोसिस। आप अपनी बुक्स पर देखो। अच्छा, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स बेटा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। मैं इसका एक पूरा वीडियो इंशाल्लाह अगला बनाकर मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना। तो आज चूँकि 16 से 17 मिनट अभी तक गुजर चुके हैं, तो मैंने 2 छोटे टॉपिक्स मज़ीद चुने हैं। एक है फिल्टरेशन और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो हम आज के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी किताबों पर फिल्टरेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर चले जाओ। ऑस्मोसिस के आगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स, और उससे अगला टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट? फिल्टरेशन। दैट इज़ व्हाट बेटा? फिल्टरेशन। लो जी, टॉपिक क्या है जी? फिल्टरेशन। ठीक है बच्चों, ये सेल्स थे। क्या था मेरा बच्चा? सेल्स। ये सेल्स हैं, ठीक है। और इन सेल्स में से गुजर रही है ब्लड की कैपिलरी। ब्लड की क्या गुजरी मेरा बच्चा? कैपिलरी। पुत्र, कैपिलरी की एपिथेलियम है, एपिथेलियम कहते हैं ये। अगर ये मैं देखूं तो ये जो है ना, ये एपिथेलियम है कैपिलरी की। कैपिलरी की जो लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई, तो इट इज़ एपिथेलियम ऑफ द कैपिलरी। अच्छा, कैपिलरी की जो एपिथेलियम है ना बेटा, उनमें जगह जगह छोटे छोटे पोर्स हैं। छोटे छोटे क्या हैं? पोर्स हैं। तो ये देखो, मैंने छोटे छोटे सुराख बना दिए। लो जी, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। अब इस कैपिलरी में से बह रहा है ब्लड। क्या बह रहा है बेटा? ब्लड। तो ब्लड के अंदर जनाब वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये मैंने अजीब से जो सेल्स बनाए हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब वाइट ब्लड सेल्स किसी वक्त बहुत छोटे साइज़ के भी होते हैं, खैर। अच्छा,
फिर ये मैंने बना लिए हैं जनाब रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, क्या है मेरा बच्चा, रेड ब्लड सेल्स। अच्छा ये ना रेड ब्लड सेल्स असल में ऐसे हैं जैसे आटे का पेड़ा लेकर ना तो उसको दरमियान में से आपने फेंक दिया है, तो ये सुराख, ये न्यूक्लियस नहीं है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते। खैर ये है रेड ब्लड सेल्स, ये है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा वाइट ब्लड सेल्स छोटे भी हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स छोटे भी हो सकते हैं। अच्छा और कुछ डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, कुछ क्या है मेरा बेटा, डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और अंदर ब्लड के प्लाज्मा में वाटर भी है, क्या है मेरा बच्चा, ब्लड के प्लाज्मा में वाटर भी है। तो ये मैंने H2O भी लिख दिया है। तो बच्चों जब कैपिलरी में से ब्लड गुजर रहा है, ये ब्लड आगे की जानिब जब जाएगा, जब ब्लड गुजरेगा आगे की जानिब जाएगा, ठीक है बेटा। जब ब्लड गुजर रहा होता है तो बेटा ब्लड का एक प्रेशर भी तो होता है, ब्लड का एक क्या होता है, प्रेशर। पुत्र ब्लड का प्रेशर, मैंने ब्लड से पूछा तो क्यों प्रेशर ला रहे हैं, कहना मैं नहीं जी पानी प्रेशर लाता। पुत्र वाटर के प्रेशर को, उसके प्रेशर को, उसके गुजरने के प्रेशर को, तो जब मैं किसी चीज से प्रेशर से गुजरूंगा तो क्या होगा, मैं चीजों को पुश करता हुआ गुजरूंगा। तो जब ब्लड अपने प्रेशर से गुजर रहा होता है तो बेटा वो कैपिलरी की एपिथेलियम पर जोर लगाता है। जब कैपिलरी की एपिथेलियम पर जोर लगेगा तो बेटा जो छोटे छोटी जो डिज़ॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, छोटे छोटे वाइट ब्लड सेल्स भी पुत्र ये क्या करते हैं, ये ना निकल कर, ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस निकल कर ये कैपिलरी में से लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये कैपिलरी में से लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा कि लीकेज हो गई। लीकेज क्यों हुई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर प्रेशर की वजह से। अब कैपिलरी की एपिथेलियम ने इजाज़त नहीं दी बड़े सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को बाहर निकलने की। कैपिलरी की वॉल्स ने इजाज़त नहीं दी लार्ज प्रोटीन्स को। अगर मैं यहाँ पर कुछ लार्ज प्रोटीन्स बना लूँ, ये मैंने लार्ज प्रोटीन्स बनाई हैं जी, लार्ज प्रोटीन्स, लार्ज साइज के सेल्स, उन्हें इजाज़त नहीं मिली कि वो कैपिलरी की एपिथेलियम से लीक होकर तो बाहर आ जाए। इजाज़त मिली है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, इजाज़त मिली है टाइनी मॉलिक्यूल्स को। ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को इजाज़त दे दे कि तुम मेरे अंदर से पास हो जाओ और बहुत सारी चीज़ों को रोक ले, सच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टेड चीज़ों को परमिशन दे, सिलेक्टिवली परमिएबल हो, सेमी परमिएबल हो, कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से निकलने दे और बहुत सारी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को रोक ले। उस प्रोसेस को फिल्टरेशन कहते हैं। तो फिल्टरेशन क्या है कि जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रोक लेता है और छोटे मॉलिक्यूल्स को जाने देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिल्टरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी के अंदर नमक डालें और साथ मिट्टी भी डाल दें थोड़ी सी, और फिर पानी को घोल दें। अब फिल्टर पेपर लगाएं, फिल्टर पेपर, और उस पानी को उड़ेल दें। तो मेरा बच्चा वो पानी क्या करेगा, वो किसको रोक लेगा, वो रेत को रोक लेगा, वो मिट्टी को रोक लेगा, क्योंकि मिट्टी के बड़े ज़रात थे। लेकिन फिल्टर पेपर बेटा पानी और किसको, सॉल्ट को, जो कि डिज़ॉल्व्ड चीज़ें थी, उन दोनों को गुजरने देगा। इस तरह मिट्टी ऊपर रुक जाएगी और सॉल्ट एंड वाटर नीचे चला जाएगा बीकर में। तो उसको भी आप क्या बोलोगे, फिल्टरेशन बोलोगे। और फिल्टर पेपर को आप बोलोगे इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज़ व्हाट, सेमी परमिएबल। वैसे फिल्टर पेपर परमिएबल है, लेकिन मैंने एक मिसाल बस समझाया है, अब इसकी बारीकियों में मैं नहीं जा रहा। लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा सेलोफेन है और एग मेम्ब्रेन है। फिल्टर पेपर की मिसाल बस वैसे याद रखो फिल्टरेशन के हवाले से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है बेटा फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो जी खैर,
यहाँ तक समझ में लग गया? तो चलो जी, व्हाट इज फिल्टरेशन? व्हाट इज फिल्टरेशन? तो मेरा बच्चा, फिल्टरेशन, व्हाट इज फिल्टरेशन? लो जी, डेफिनेशन। फिल्टरेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, देखा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट। यहां पर मैंने आउट नहीं लिखा, या चलो आउट नहीं आ रहा क्योंकि आगे मूव अक्रॉस। प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस, आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा, सेल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कैपिलरी की जो वॉल है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल की दोबारा सुन लो, विच अलाउ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। लो जी, मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे? विद द हेल्प ऑफ, मैंने कहा था ना तुसी बाहर क्यों पे निकलते हो, कहंदा भाई अंदर मौजूद पानी दा। पानी मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा जी अंदर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह लो या ब्लड का प्रेशर कह लो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह लो या ब्लड का प्रेशर कह लो। तो जनाब, ब्लड के प्रेशर की वजह से अगर अंदर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से निकलकर बाहर आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? फिल्टरेशन। अगेन, व्हाट इज फिल्टरेशन? प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। पुत्र, अगर आपने प्रेशर का जिक्र ना किया, गोया कुछ भी ना किया, आपकी पूरी डेफिनेशन पुत्र गलत हो जाएगी। तो डेफिनेशन में आपने ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मस्ट 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 जिक्र करना है। डन हो गया? अगला आया जनाब, एग्जाम्पल इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ब्लड के प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर, फोर्सेस, तो ये बाहर जो चीज़ें आ रही हैं इनमें कौन है? वाटर है, प्लस क्या है? डिजॉल्व्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है मेरा बच्चा? डिजॉल्व्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, डिजॉल्व्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिजॉल्व्ड हैं। अच्छा, वो गुजरते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दोबारा सुन लो, इन एनिमल्स ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि डिजॉल्व्ड हालत की शक्ल में है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज। तो पता लगा कि कैपिलरीज की ये जो मेम्ब्रेन है, कैपिलरीज की ये जो मेम्ब्रेन है, ये कैपिलरीज की मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। ठीक है जी, सेमी मतलब सिलेक्टिवली, परमिएबल परमिशन देना, सिलेक्टेड चीज़ों को परमिशन देना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज। एंड रिमेंबर दैट, नोट, फिल्टरेशन प्रेशर कांट फोर्स, कांट मतलब cannot force large molecules such as proteins या red blood cells to pass through the pores। तो इन पोर्स में से बड़ी बड़ी प्रोटीन्स या बड़े बड़े सेल्स कभी भी फोर्स आउट नहीं होंगे। अगर कैपिलरी फट गई तो फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो नोट याद रखिएगा कि फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स टू पास थ्रू पोर्स। लो भाई, मैंने सोचा था कि मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आपको करा दूं, लेकिन अभी मैंने रिकॉर्डिंग वाली वीडियो का जब टाइम देखा तो 30 मिनट होने को आए हैं, और 30 मिनट से ऊपर यकीन करो कभी कोई टीचर बर्दाश्त नहीं हुआ। तो 30 मिनट्स आर आई थिंक एनफ। डन पुत्र? मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो, ढेर सारी खुशियाँ मिले और माँ बाप की इज्जत में इजाफे का बायस बनो। याद रखो मेरा बेटा,
जो तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हारने को तैयार हो, उनकी बड़ी कदर करो। तुम्हारी जीत के लिए मैं यहाँ पसीने पसीने होकर तुम लोगों के वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पागलों, कदर करो माँ बाप की, टीचर्स की। आपको जिताने के लिए अपना सब कुछ हारने को तैयार है मेरा बेटा। आपने टीचर्स को, असातिज़ा को और पेरेंट्स को हारने नहीं देना। आपने उन्हें हारने नहीं देना मेरा बच्चा। हम आपको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उल्टा हमें जिताने की कोशिश करो। गॉट इट? इसी बेहतरीन मैसेज के साथ अपने अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान आप सबका। खुदा हाफ़िज़।